अब तक जीवित रखा है और इस शाम के समय में और एक बार उसका वचन बोलने के लिए मदद किया है। जैसा सबीर भाई ने बोला, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे गाँव तो सुना है। मैं तो टीचर भी नहीं, प्रीचर भी नहीं, एल्डर भी नहीं, एवेंजलिस्ट भी नहीं हूँ। मैं एक नर्सरी और केजी क्लास को वचन सिखाने वाला व्यक्ति हूँ। आज भी मैं बुधवार को, शुक्रवार को बाइबल स्टडी लेता है। जो नए लोग आते हैं तो मुझे ज्यादा पसंद है गॉस्पल मीटिंग, कहीं भी जाओ और जो बेसिक शिक्षा, तो आपको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। और मैं धन्यवाद करता हूँ बीडीए टीआई के लिए, ग्वालियर असेंबली के लिए, उत्तरदायी लोगों के लिए, जो आपने मुझे पिछले बार गवाही बोलने के लिए मौका दिया, आज फिर से एक बार आपको वचन बोलने के लिए मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ जो गीत गाते हैं, जो जुड़ते हैं सुबह शाम। हम भी पिछले कई हफ्ते से बहुत ही आशीष पा रहे हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग शिक्षा पाकर। तो प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे इसके लिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद भी इसलिए भी करता हूँ, हमारे कई भाई लोग कुवैत से, हमारे बॉम्बे असेंबली से जुड़े हैं। 8 बजे हमारा बॉम्बे का असेंबली का बाइबल स्टडी है इसके बाद, तो वहां पर भी विजय बालन करके बाइबल स्टडी लेते हैं। तो खास करके इसमें एक फ्रांसिस पिंटो करके पिछले कई दिन से जुड़ते हैं। आपने कभी उसको पूछा नहीं हो किधर का है करके, हमारा है कि किधर बाहर का है? फ्रांसिस पिंटो, कैन यू जस्ट ऑन योर दिस थिंग, हमारा कुवैत का है कि या दूसरा पिंटो है? नहीं सुन रहे? आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? अंकल आ रही है आवाज? यस अंकल आ रही है, मस्त आ रही है। नहीं नहीं, वो एक फ्रांसिस पिंटो करके कई दिन से मैं उनका नाम देखता हूँ। तो हमारे भी कई पिंटो लोग है जो कुवैत से है, वो है क्या दूसरा है करके जस्ट। कुवैत वाला पिंटो ही है, मैंने उसको लिंक दिया था। वेरी सॉरी, कई दिन से उसका नाम देख रहा हूँ, लेकिन हम लोग ओके। फ्रांसिस पिंटो ही है कुवैत वाला। ओके, थैंक यू जय पौलोस पिंटो, वेलकम वेलकम। थॉमस सिक्वेरा है, ऐसे कई लोग हैं, सबको वेलकम करता हूँ। आइए हम लोग वचन के ओर जाएंगे। भाई सबीर, मैं आपसे विनती करता हूँ, हम हमारे लिए वचन पढ़ना। डैनियल की पुस्तक से 3रा अध्याय का 11 से 18 तक पढ़ना। बुक ऑफ डैनियल 3रा अध्याय का 11 से 18 तक। आइए हम लोग दानियल का पुस्तक की ओर जाते हैं। तीसरा अध्याय। सिर्फ सबीर भाई अकेला ही पढ़ना, क्योंकि इसमें इको आ जाता है, फिर मुझे बराबर नहीं होता है। तो 11 से 18 तक पढ़िए सबीर भाई। ओके। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसके दंडवत नहीं करते। तब नेबुकदनेस्सर ने रोज और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नेबुकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी हुई सोने की मूर्ति की दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत का दंडवत करो,
तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिनकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, मुझे मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त की दंडवत करेंगे। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन को आशीष से भरे। अभी हमारे बीच में जो मैं रोज देखता हूँ, कई लोगों के आगे एवेंजलिस्ट, तो कई एवेंजलिस्ट हमारे बीच में है, कई बाइबल कॉलेज के अध्ययन करने वाले लोग हैं। तो मुझे थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि आपको जो डालस से, यूके से, इधर उधर से जो प्रभु के दास लोग इतना वचन जानने वाले स्क्रीन शेयर करके सुनाते हैं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति, सिर्फ बाइबल के अलावा मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने को नहीं आता है। और हम इसके बैकग्राउंड में बाद में जाएंगे, ये क्यों हुआ, कब हुआ करके। खास करके हम लोग को देखेंगे यहाँ पर जो घटना हुआ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ये नेबूकदनेस्सर राजा ने बहुत बड़ा एक मूर्ति बनाया और सारे उसके, हम जब 3 का 1 से पढ़ेगा तो आप लोग पढ़ते हैं, इसके लिए मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ समय के कारण। तो आप लोग ये स्टोरी पता है, क्योंकि बार बार हम सुनते हैं। तो राजा ने मूर्ति बनाया और सारे लोगों को इनवाइट किया कि उसका उद्घाटन के लिए, उसको आराधना करने के लिए। और हम पढ़ते हैं सारे लोग आया, सारे लोग, जब वो बाजा बीजा बना तो सारे लोग दंडवत किया। लेकिन ये जो कुछ यहूदी लोग थे, ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो, लोगों ने नोट किया, वो लोग ने नेबूकदनेस्सर राजा का उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। तो वो लोग ने आके राजा को शिकायत किया, क्या तुम्हारा आदेश ऐसा ऐसा है, फिर भी यहाँ कुछ यहूदी लोग गए, वो तुम्हें तुम्हारे कानून को या तुम्हारे देवता को दंडवत नहीं करते। तो हम पढ़ते, राजा बहुत क्रोधित हो गया, उसको लाने को बोला। और लाने के बाद हमने पढ़ा, राजा उनको फिर से एक बार चेतावनी देते हैं। खास करके हम लोग को 15 का अंत में पढ़ते हैं, and who is that God that shall deliver you out of my hands? वो कौन जो परमेश्वर है तुम्हारा, जो मेरे हाथ से तुम्हें बचा सकता है। अगर तुम दंडवत, तो फिर से मैं तुम्हें कहता हूं, ये सारा इंस्ट्रूमेंट बजने के समय में आप लोग को दंडवत करना चाहिए। नहीं होएगा तो कौन सा वो भगवान परमेश्वर है जो तुम्हें बचा सकते मेरे हाथ से? नहीं, बहुत एक ऐसा शब्द है। हम लोग पढ़ते हैं, राजा बहुत ही क्रोधित हो गया, क्योंकि एक राजा का कानून को उल्लंघन करना बोलेगा। तो हम लोग को एस्तर के बुक में पढ़ते हैं, जब राजा ने सारे लोगों को इनवाइट किया और रानी को सामने लाने को बोला तो वो नहीं आए, तो कितना बड़ा एक इंसल्ट हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो 3 यहूदी लोग उसको दंडवत नहीं किया। और यहाँ पर पढ़ते हैं, राजा जब ऐसे बोलते हैं तो उसको फिर से 16 में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो लोग ने उत्तर दिया, ओ नेबूकदनेस्सर राजा, तुम्हारे ये चीजों के लिए उत्तर देना हम जरूरी नहीं समझते। उसके बाद हम पढ़ते हैं 17 में, इफ इट बी सो, आवर गॉड whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. हम जो सर में परमेश्वर की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वो परमेश्वर हमें बचाने के लिए योग्य है करके वो लोग उत्तर देते। देखो, उसके बाद 18 में हम पढ़ते हैं, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast made.
यहाँ पे एक हम डिक्लेरेशन देखते हैं, ये जो 3 भाई लोग, जो यहूदी भाई लोग, वो पहला तो कहते हैं हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, बचा सकता है, परंतु यदि वो नहीं बचाए तो भी हम भट्टी में गिरकर जरने के लिए, उस परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका जो मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। नहीं, अभी देखिए, जब हम डैनियल का पुस्तक पढ़ेगा तो हम कहीं देखते नहीं है इनसे कोई नबी ने बात किया, परमेश्वर ने कोई दूत को देके उनसे बात किया, हम नहीं देखते। देखो, हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेगा तो हम लोग को दूसरा राजा 20 में जब हिजकिय्याह बीमार हो गया, उसको परमेश्वर ने 15 साल आयु बढ़ाया, और नेबूकदनेस्सर के लोग बाबिलोन से आया, उसको पूरा उसने अपना सीक्रेट सामान दिखाया। तभी जो यिर्मयाह नबी ने आके उनको बोला था ऐसा ऐसा करेगा करके, वो फिर हम लोग पढ़ते हैं 24 अध्याय में, वो दूसरा राजा में 24 से हम पढ़ते हैं, ये 550 साल पहला, प्रभु यीशु मसीह का आने से 550 पहला उसने आके पूरा यरूशलेम के जवान लोगों को, कार्यकर्ताओं को, मंदिर के जो बर्तनों को सारे उठा के लेके गए और अपने देवता के मंदिर में डाल दिया करके हम पढ़ते हैं। तो ये लोग को भी उस टाइम में उसने वहां पर उठा के लेके गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज बात है, हम लोग तो अपने देश में है ना, लेकिन ये लोग को अपने देश में नहीं है ये बात करने के लिए राजा से, ये लोग को प्रिजनर ऑफ वार, अभी जो वो उनको बंदी करके अपने दूसरे देश में, इजराइल से बाबिलोन में लेके गया, वो कैदी लोग है, आप समझ सकते हैं ना, कैदी लोग है, अन्य देश में है, और इनसे कोई परमेश्वर ने, दूत ने बात नहीं किया, तुम ऐसा ऐसा करना, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन इतना हम जान सकते हैं, जब पहला अध्याय डैनियल का पहले अध्याय में हम जाएगा तो वो पूरा चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, ये नेबूकदनेस्सर राजा वो लोगों को इजराइल से लेके आया, फिर उसका जो कैप्टन है उसको बोला, ये इजराइल से लाया हुआ में से कुछ जो राज के बच्चे या प्रिंसेस है, या कुछ जवान जिसमें कोई बुद्धि ज्ञान सब हो, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग करके हमारे लिए तैयार करना, सारी भाषा वो बाबिलोन के सारे शिक्षा देके, ठीक है। तो वो फिर वो इसमें से ये 4 जन को वो चुनता है। 4 जन कौन? डैनियल और ये उसके 3 मित्र लोग। और फिर राजा आदेश देता है, उसका जो टेबल का जो मांस है और दाख मद है वो सब उनको देने के लिए। लेकिन हम लोग को 1:8 में ऐसा पढ़ते हैं, डैनियल ने अपने मन में निश्चय किया था कि मैं कोई ऐसे राजा के वस्तु खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। ओके, तो वो फिर वो कैप्टन से विनती करते हैं, हमें आप तरकारी ये जो पल्सेस है वो दे दो। फिर भी वो बोलते हैं नहीं, ऐसा करेगा तो राजा मेरा गर्दन उड़ा देगा, ऐसा है। तो बोलते नहीं, 10 दिन हमको देख के देखो, 10 दिन करके देखो। तो ये चारों लोग विनती करते हैं 10 दिन उनको सिर्फ ससारी देने को, वो अशुद्ध मटन या दारू वाइन नहीं चाहिए करके। ओके, फिर वो इनका बात सुन के वहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया। लेकिन परमेश्वर कभी भी डैनियल का 9वीं चैप्टर आने तक परमेश्वर किसी से बात नहीं किया, ये चारों में से। डैनियल को जब सपना, दूसरा अध्याय में राजा को सपना आया और राजा का आदेश क्या था, सपना तो मैं भूल गया, अभी तुम लोग सपना भी बताना, उसका अनुवाद भी करना, इंटरप्रिटेशन भी बताना। तो ऐसे समय में नहीं तो सबको मार डालेगा, जो ज्ञानी लोग को मार डालेगा करके आदेश देते हैं दूसरा अध्याय में। और जब डैनियल को पता चलता है, फिर डैनियल अपने मित्रों से जाके बोलता है, देखो ऐसा ऐसा हो गया, राजा ने ऐसा आदेश दिया, तो प्रार्थना करो। और सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम पढ़ते हैं उस रात को परमेश्वर उसको विजन देता है, बात नहीं करता है, विजन देता है, जैसा सपना में विजन आता है वैसा, ठीक है। तो वो फिर डैनियल डैनियल क्या करता है, राजा के पास जाके वो सपना भी बताता है, उसका इंटरप्रिटेशन भी बताता है।
उसके लिए वो डैनियल को बड़ा पद राजा देता है और डैनियल राजा से जाके रिक्वेस्ट करते हैं मेरे तीनों मित्रों को भी पोस्ट देने के लिए, और वो लोग को पोस्ट मिलता है करके हम दूसरा अध्याय का लास्ट वचन में पढ़ते हैं। लेकिन तीसरा अध्याय में जब आते हैं तो राजा, अब जानते हैं ना अभी जैसा गुजरात में वो किसका बड़ा मूर्ति बनाई सर, तो उसने बड़ा एक मूर्ति बनाया, शायद सारा संसार से किसी के पास नहीं वो टाइम इतना बड़ा मूर्ति वो बनाया और सारे लोगों को इनविटेशन दिया बहुत बड़ा ग्रैंड इनॉग्रेशन के लिए। लेकिन वो ग्रैंड इनॉग्रेशन में क्या हो गया, ये जो बाहर से कैदी बना के लाए हुए 3 लड़के लोग राजा का हुक्म नहीं माना, राजा समझाने के बाद भी उसको दंडवत नहीं किया। ओके, फिर 24 और 25 बढ़िया ब्रदर, 3 का 24 25। सबीर भाई, सबीर भाई नहीं है? दीपू पढ़ना बेटा, दीपू। जी जी अंकल। 3 का 24 और 25 पढ़ो। कितना अंकल? 3 का 24 और 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, बात सच है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। ओके, हम लोग हर वचन नहीं पढ़ते, आप लोग घर में पढ़िए क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं बीच बीच में से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो अब हम जानते हैं जब वो लोग ने आराधना करने को मना किया, राजा को ठुकरा दिया, हम मरने के लिए तैयार है, भट्टी में गिरने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारा आज्ञा या तुम्हारा मूर्ति का आराधना नहीं करेंगे। ओके, तो वहां पे एक शब्द हम जानना चाहिए, वो लोग क्या बोला, परंतु यदि हमारा परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा तो भी, ठीक है। तो कई बार हम लोग को ये सोचना चाहिए, हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा सब कुछ नहीं होता है ना। हम लोग देखते हैं प्रेरित के कार्य 12वें अध्याय में हेरोदेस राजा ने भी जेम्स और पीटर को जेल में डाला, जेम्स का मुंडी काटा, सारे लोग बहुत खुश हो गया। अब वो पेंटेकोस्त के पर्व के दिन पीटर को भी वैसे ही करने वाला था। तो हमने पढ़ते हैं 2 जन जेल में था, पूरा कलीसिया प्रार्थना करता था, लेकिन जेम्स को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया और पीटर्स को वहां से छुड़ा के बाहर लाया। तो परमेश्वर का जो मार्ग है अलग होता है, हम उससे पूछ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो कुंभार है, हम लोग मट्टी है उसके हाथ में। रोमियो में भी वो बोलते हैं हम मुझे जो चाहिए, तो उसको हम पूछ नहीं सकते क्यों है क्या है करके। तो कई बार परमेश्वर अपने पास बुलाएंगे जवानों। स्टेफनस तो बहुत जवान था ना, सुबह भी हम लोग स्टेफनस बहुत ही जवान था। कल भाई जॉर्ज भाई ने भी उसके बारे में बताया, टेबल की सेवा करने के साथ में चुना, बहुत ही अद्भुत कार्य करता था पवित्र आत्मा से भर के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको बेटा आजा बोला, नहीं जवानी था, अच्छा कार्य करता था। हम पूछेंगे अरे ऐसा कैसा इतना कार्य परमेश्वर के लिए करने वाला, उसको क्यों बुलाया परमेश्वर ने? उसको रख सकता था ना। तो परमेश्वर को हमारी सलाह की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो लेकिन ये व्यक्ति लोग बोला हम करने को तैयार है, लेकिन तुम्हारा आज्ञा पालेंगे नहीं। तो हम सोचना चाहिए, एक अन्य देश में अन्य राजा के सामने ऐसा परिस्थिति में, ऐसे परिस्थिति में तो वो लोग माना नहीं, इसके लिए राजा ने गुस्सा होके वो लोग को बांध के फेंक दिया, वो जलता हुआ भट्टी में फेंक दिया। और राजा देख रहा था, तब उसको 4 व्यक्ति लोग को, वो जो बांधा हुआ रस्सी बिस्सी छूट के 4 व्यक्ति लोग आंग में चलने वाले उसको दिखा। तुरंत उसने बुलाया, क्या हमने 3 लोगों को फेंका ना? हाँ भाई तीनों को ही फेंका है। नहीं चौथा दिख रहा है मेरे को, वो परमेश्वर का पुत्र जैसा दिख रहा है करके। तो हम सोच सकते हैं जिस तरह परमेश्वर का वचन ऐसा में बोलते हैं
जब तुम पानी से जाओगे, आग से जाओगे, हम तुम्हारे साथ है। पानी से तो हमको पता है, पुराना नियम में, एक्सोडस में, जब वो लाल समुद्र से गया, परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग करके उसमें से लेके गया, परमेश्वर उनके साथ था। फिर जॉर्दन नदी को पार किया, उसके अंदर से गया, परमेश्वर का संदूक तो परमेश्वर का प्रसन्न था, परमेश्वर था। तो यहाँ पर भी देखते हैं आग में प्रभु यीशु मसीह स्वयं, वन ऑफ लुक लाइक अ सन ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ चल रहा था। तुरंत उसने बाहर बुला लिया, ये महोन्नत परमेश्वर के पुत्रों बाहर आ जाओ। तो वो लोग बाहर आया, हम देख रहे हैं उनके कपड़े में कोई स्मेल नहीं, धुआं नहीं, कुछ नहीं। फिर राजा आदेश देता है, इनके परमेश्वर, ये सच्चा परमेश्वर, उनके अलावा कोई किसी का पूजा नहीं करना चाहिए। उतना ही करके लास्ट में 30 पढ़िए ब्रदर, 3 का 30। तीन का 30। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हाँ, हम कई बार चाहे यूसुफ के बारे में पढ़ो, कई लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, चाहे अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, जब वो लोग टेस्ट परमेश्वर के लिए जो खड़े होते हैं, जो टेस्ट पास होते हैं, तो परमेश्वर उन्हें प्रमोशन देता है। यूसुफ को भी ऐसे हो गया मिस्र देश में, बार बार उसका प्रमोशन हो गया। यहाँ पर भी डैनियल का तो पहले भी प्रमोशन हो गया, अभी फिर से। तो यहाँ फिर से तीनों लोगों को बोलते हैं राजा ने उनको प्रमोशन दिया। उतना ही नहीं, वो जो एक अन्य जाति का राजा, ये परमेश्वर के बारे में कितना बढ़ाई किया और आदेश भी दिया कि वही सच्चा परमेश्वर है करके। तो ये खास करके देखिए, आप मैथ्यू 16 का 24 और 26 पढ़िए। मैथ्यू 16 का 24 और 26। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बनाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 16वीं अध्याय में पहली बार शिष्यों से सवाल कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद तुम लोग जो मेरे साथ है क्या कहते हैं। उसके बाद हम पत्रोस हम देखते हैं, वो तू महान परमेश्वर का पुत्र है करके कन्फेस करता है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह तू पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा करके वहां पर वादा करता है। कलीसिया के बारे में पहली बार नया नियम में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं और उसके बाद कई आदेश देते हैं। तब पीटर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं हो, आप मरे नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, चल दूर मुझसे शैतान करके। नहीं, वो बात होने के बाद तुरंत हम पढ़ते हैं 24वें अध्याय में, his disciple, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहला क्या करना है, उसने अपने आप को ठुकराना है, रिजेक्ट करना है, और फिर अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आना है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम संसार के लोग देखते हैं गले में, हाथ में, देखो मेरे भी हाथ में क्रॉस है, जब कैथलिक था मैंने डाला था। हाँ, लोग गले में, आजकल नाक में भी क्रॉस डालते हैं, कान में भी क्रॉस डालते हैं, हाथ में डालते हैं, शरीर में डालते हैं, और वो ईस्टर के समय में बड़ा क्रॉस उठा के चलते हैं। लोग क्या सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा क्रॉस उठा के आना। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उनका क्रॉस उठाने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि उनका काम जो 40 दिन का उपवास है, क्रोस उठाना है, सब कुछ उसने अकेले नहीं किया है। कोई दूतों ने मदद नहीं किया, वो अकेले नहीं किया है, क्योंकि वो करने के लिए संसार में आया था।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह खास करके बोलते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप को टुकराए, फिर अपना क्रोस उठाकर मेरे पीछे चले। अब ये क्रूस के बारे में आप लोग को कई आपके परमेश्वर के दांतों ने बताया, हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करने का आवश्यकता नहीं है। क्रूस बोलेगा तो हमें जो भी संकट आगे, देखिए एक बात मैं बोल रहा हूं, जो नया लोग है, जो नए नए आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने या उसके जॉन द बैप्टिस्ट ने या शिष्यों ने कई भी लोगों को ऐसा नहीं बुलाया, आइए आओ आओ प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, सब तुम्हारा परिहार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज जैसा प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल जो संसार में प्रचार होते हैं टीवियों के द्वारा, उसके द्वारा, कोई भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के पास आओ, सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला है, सब छोड़ना पड़ेगा। जो लोग माँ बाप को छोड़ते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते हैं, बीवी को छोड़ना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम को भी परमेश्वर ने वही बोला था, तुम अपना देश, अपना गांव, अपने लोगों को छोड़ के चलो, मैं बताऊंगा। और हम पढ़ते हैं अब्राहम विश्वास के साथ, कहाँ जाना है पता नहीं, फिर भी निकला। लेकिन फिर भी अब्राहम ने गलती किया, उसका भाई का लड़का को, लोत को साथ में लेके आया। हम पढ़ते हैं आगे जाके बहुत समस्या आया वो दोनों के बीच में, उनके लोगों के बीच में। तब जाके अब्राहम ने अपने भतीजा लोत को बोला, देखो सारा जमीन आपके सामने, आप चुनो, जो आप चुनेगा दाया बाया, बचा हुआ जगह मैं ले लूंगा करके। और हम पढ़ते हैं जब लोत अब्राहम से अलग हो गया, सुदोम को देखो बड़ा अच्छा सिटी बिटी देख के वो पसंद करके गया, तब परमेश्वर ने बात की अब्राहम से और उसको बोला अभी आंखें उठा के देखो, है ना। तो परमेश्वर जब वो टैक्स कलेक्टर नहीं, वो मैथ्यू बैठा था, वो चुंगी लेने के लिए बैठा था, प्रभु यीशु मसीह बोला आ जाओ, सब कुछ छोड़ के गया। और जेबेदी के पुत्र जो जोना और जेम्स, याकूब अपने पिता के साथ काम कर रहे थे, मच्छी का काम कर रहे थे। यीशु मसीह बुलाया, अपना बाप को भी छोड़ा, बोट को भी छोड़ा, जाला को भी छोड़ा, गया पीछे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला, हमें परमेश्वर या परमेश्वर का वचन या लोग, यदि कोई आओ तुम्हारा सारा परिहार होएगा करके बुलाता है, वो झूठा गॉस्पेल है। जैसा अपोस्टल पौल बोलते हैं, हमने जो प्रचार किया उसके अलावा यदि कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें प्रचार करते हैं तो तुम लोग बहुत लेने के लिए तैयार है। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, जॉन का 15 में भी वो बुलाता है, यदि वो लोग ने मुझे ऐसा किया तो तुम्हें क्या करेगा, तुम ये संसार के नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसे करेंगे। हम प्रेरित के कार्य में 3-4 में जब उनको मार पड़ा, सब पड़ा, वो लोग कितना खुशी हो गए, हम पढ़ते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके संकट मिला, मार पड़ा। तो यहाँ पर आज हम जान सकते हैं हमारे पास 66 बुक है। क्या ये डैनियल और उनके मित्रों के पास था? डैनियल का 9वां अध्याय में हम पढ़ते हैं जरमिया का जो नबी का पर्ची बिरची, क्योंकि उस समय का वो नबी था लंबे समय, तो वो जानते हैं। लेकिन उनके पास क्या 29 बुक पुराने नियम के थे? हाँ, उस समय में हम नहीं, हमको पता है ना, बाइबल तो लिखा हुआ नहीं था, कुछ कुछ पर्चे उनके पास होएगा, वो मूसा के 5 बुक्स पुस्तक पहले के होंगे। लेकिन आज हम लोग के पास 66 बुक है। पिछला, अब का और आगे का सारा हम जानते हैं। फिर हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं? तो यहाँ पर 25 में बोलते हैं, फॉर whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है वो खोएगा, और जो कोई अपना जीवन मेरे लिए देता है वो पाएगा। हमारा परमेश्वर का संदेश ये है। इसीलिए इब्रू का 11 में इतना लंबा लिस्ट दिया है, नबी लोगों को किस तरह इस दुनिया के लोगों ने चलाया, किस तरह उनका मृत्यु हुआ।
अगर और भी रिविलेशन प्रकाशवाती के बाद और कुछ लिखने का नबी होते तो ना आज ये जो अपोस्टल जितने मार्टिर हो गए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान गए, सबका नाम आता था, लेकिन उधर खत्म हो गया है। लेकिन हम जानते हैं 2000 साल में अपोस्टलों ने, नबियों ने, जैसा स्तेफन है, जेम्स है, ऐसे कितने सारे लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन देते हैं, मरने के लिए तैयार है। देखो कई बार दुख की बात है, कई लोग 15 साल 20 साल प्रभु यीशु मसीह के चलने के बाद, उसकी सेवा करने के बाद कई बार बहुत पश्चाताप पाते। हकीकत की बात बता रहा हूं। एवेंजलिस्ट है, प्रभु के दास लोग है, कुछ संकट आया, किसी ने उनको पूछा, ये भाई साहब आप क्या काम करते हैं, आपको कितना बच्चे, कुछ, अरे इतना शर्म आया मेरे को। वो उसने पूछा मेरे को, मेरे पास जवाब नहीं था, मैं क्या बोलूं। उसने बोला तुम्हारा बीवी बच्चे को कैसा पालते, तुम काम कुछ नहीं करते। भैया आपको प्रभु यीशु मसीह को बुलाने के समय पता है ना, वचन तो पढ़ के ऐसा आज उधार में, कल तो प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए हम तो नहीं जाते ना। सारा पुस्तक जानने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद शायद परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करता है, तब हम डिसाइड करते चलो हम प्रभु की सेवा के लिए जाएंगे। लेकिन कई लोग, कुछ लोग पीछे से प्रेशर करते हैं। मुझे भी कुछ साल पहले कई लोगों ने बोला ब्रदर आप फुल टाइम बन जाओ, फुल टाइम बन जाओ, खास करके आप कैंसर पेशेंट है, वो बेतानी हॉस्पिटल में आपको फ्री मिलेगा, आपको फाइल, येलो फाइल मिलेगा, फ्री मिलेगा। नहीं बोला, मेरा परमेश्वर ने जिसने मुझे जिंदा रखा है उसका, वो मेरे लिए काफी है, मुझे किसी का फ्री नहीं चाहिए। वो फ्री के लिए मुझे एवेंजलिस्ट नहीं बनना है, मुझे तो प्रभु के काम करके पास किया वैसा सेवा करना है। क्योंकि जब प्रभु के पीछे आया तो हम मुझे मुड़ के नहीं देखना है। प्रभु यीशु मसीह बोला, हल को पकड़ के पीछे देखने वाला मेरे पीछे आने का योग्य नहीं है। हम लोग अपने मन से प्रभु के पीछे सेवा के लिए निकला है, तो ये 3 व्यक्ति के जैसा कौन सा मूड हमारे जीवन में आता है हमें पता नहीं है। प्रभु ने बुलाया और प्रभु ने हमें वादा भी किया। नहीं, जब मैथ्यू 28 में प्रभु यीशु मसीह, जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहला आदेश दिया, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जो को विश्वास करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म दो और मेरे शिष्य बनाओ, मैंने जो सिखाया है उन्हें पालने को सिखाओ, उसके बाद मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्या ये 3 भाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा दिलासा दिया था? अरे ये जो 3 भाई लोग हैं वो यहूदी परिवार के, गॉडली परिवार के लोग होएगा, अच्छा परिवार में, जैसा मूसा को वो परो के बेटी के घर में बढ़ा, तो भी उसकी माँ ने यहूदियों का सारा नियम के अनुसार उसको बढ़ाया था, वो जानता था। उसी तरह ये जो चारों नौजवान लोग एक आत्मिक घराने में बड़े हो गए हैं, परमेश्वर के वचन जानने वाले लोग हैं, उनका परमेश्वर कौन है करके पहचानने वाले लोग हैं। इसके लिए वो अन्य देश में वो लोग खड़ा हो गया, कोई उनके पीछे नहीं था, नबी या दूत कोई नहीं था। मैं हूं, अपोस्तल पौल को जैसा बार बार बोला, मैं हूं साथ में, बात करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं है। ये लोग जानते थे हम जिस परमेश्वर की आराधना करते, इसलिए राजा को बोलते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें बचाने के लिए यो सकता है, बचा सकता है, यदि नहीं भी, परंतु नहीं भी ये जान लो हम तो तुम्हारा आज्ञा को सुनने वाला नहीं है ना, इसलिए पेका। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और ये मैथ्यू का 10 का 27 में हम पढ़ते हैं, फॉर द 26 में पढ़ते हैं, फॉर व्हाट इज ए मैन प्रॉफिटेड इफ ही शैल गेन द होल वर्ल्ड and lose his own soul, or what shall a man give in exchange for his soul? तो ये हम जानते, सारा दुनिया जीतेगा, अपना आत्मा घुमाएगा, या सारा धन दौलत का एक आत्मा का कीमत क्या है? भाइयों, खास करके जब हम प्रभु के लिए आगे हैं, कई बार क्या होता है,
हम देखो 35 साल का मसीह जीवन में हमारे कुछ भाई लोग यहाँ बैठे हैं, हम जब पहला दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस दिन तय किया, कैसा भी संकट आवे, मृत्यु आए, इसका मतलब ये नहीं सोचना मैं कोई भक्त है, संत है, पवित्र है, नहीं। पिछले दिनों में भाई जॉनसन फिलिप जो खून नहीं करना, वो सुनने के बाद हम हर एक लोग अभी जान सकते हैं हमने कितने लोगों का मर्डर किया है, हाँ, कितने लोगों के साथ एडल्ट्री किया है, कितना चोरी किया है, क्योंकि हमें एक्टिवली फिजिकली कोई करने का जरूरत नहीं, सोचा या देखा तो हो गया करके पढ़ते हैं। तो हम भी उनमें से एक है, ठीक है, तो कोई परिस्थिति नहीं। लेकिन एक बात है, जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो परमेश्वर से मैंने जब मेरा गले में से हाथ में से सब सोना बिना निकाल, उस टाइम निश्चय किया कोई भी दिन कैसा भी संकट है इसको फिर से नहीं पहनूंगा या फिर से मुड़ के नहीं देखूंगा। वो संकट आया, देखो शैतान का एक ही काम है, जो संसार है सारा उसका है, एक जन अलग जाते तो उसके पीछे लगना, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है तो ये संसार में है उससे बढ़कर बलवंत हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का वादा है, तुम्हें कौन सा समय क्या बात करने का, किधर क्या करने का, उसकी चिंता करने का जरूरत नहीं। जैसे ये भाई लोग ने नहीं किया, ये भाई लोग ने सबसे पहला अपने मन में डिसाइड किया, वी विल स्टैंड फॉर आवर गॉड, चाहे बाबिलोन हो चाहे और किधर भी परमेश्वर हमें भेजे, लेकिन हम जो हमारा सच्चा परमेश्वर, जो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो परमेश्वर ने हमें गुलामगिरी से छुड़ा के लाया, लाल समुद्र और यॉर्दन से पार करके कानान जैसा देश दिया, वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। विश्वास करके वो लोग ने निश्चय किया कि हम अशुद्ध वस्तु नहीं खाएंगे, हम हमारे परमेश्वर के लिए जिएंगे। तब जाके परमेश्वर भी, हम पढ़ते हैं, उनको बुद्धि ज्ञान दिया, उनको फेवर किया। उतना ही नहीं, अब आंग में उनके साथ आया। हमारे पास कितने सारे प्रभु यीशु मसीह के वादे हैं, कितना सारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिलासा दिया है। उतना ही नहीं, ये जो जीवित परमेश्वर का वचन पूरा 66 बुक हमारे हाथ में है, रात दिन हम पढ़ते हैं। हम अभी देख रहे हैं पिछले 1 साल से आप लोग सुबह शाम जूम के द्वारा हम लोग वचन सुनते हैं। इतना वचन सुनने के बाद हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। देखो भाई और बहनों, ये संसार में हमारा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कोई चीज प्रॉमिस नहीं किया, क्योंकि कोरिन्थियन के 5 में हम पढ़ते हैं, हम ये तंबू में, तात्कालिक तंबू में इस संसार में जी रहे, लेकिन एक दिन हमारा परमेश्वर हमें वो दूसरा तंबू, जो परमेश्वर ने बनाया हुआ बिल्डिंग, जिस तरह अब्राहम इतना धनवान होते हुए भी अपने लिए पक्का घर बनाया नहीं, क्योंकि वो आगे देख रहा था, वो एक पिलग्रिम था, अजनबी था, नहीं बनाया। उसी तरह हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ने कितने सारे वादा किया है, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकते। रोमियो का 8 में इतना सब, तुम्हें क्या चीज परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकते हैं, चाहे धूप या कोई भी। उतना ही नहीं, नया नियम में भी हम देखते हैं, हमारा परमेश्वर सिर्फ पुराना नियम में आंग में चलता था, कार्य करता था। उतना ही नहीं, जब स्तेफनस को पत्थर से मार रहे थे, स्तेफनस ने आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखा, उसने देखा स्वर्ग खुल गया, प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। परमेश्वर का वचन हमें कितना जगह में बताता है, प्रभु यीशु मसीह एक ही बलिदान हमारे पाप के लिए ऑफर करके पिता के दाहिने जाके बैठ गया, उसका काम समाप्त हो गया, बैठ गया करके। लेकिन जब अपने भक्तों के ऊपर, अपने चेलों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर, बच्चों के ऊपर संकट आता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़ा होता है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमें रिसीव करने के लिए वेलकम। देखो क्रूस में कितने घंटे हाथ फैला के यहूदियों के लिए वो
वेलकम करने के लिए कितना हाथ फैसता है। आज जो पिता के दाहिने भी बैठा है तो उठ के खड़ा हो जाता है। हाँ, स्टीफनस का चेहरा चमका हम देखते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उतना ही नहीं वो प्रार्थना भी किया, उनके ऊपर दोष नहीं लगाना करके, और मेरी आत्मा को ले लो करके। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, उसने खुद स्वयं अपना आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। लेकिन जब स्तेफनस की मृत्यु आई तो स्तेफनस ने बोला, ये प्रभु मेरा आत्मा को ले लो। फर्क, क्योंकि वो परमेश्वर था, ये मनुष्य था। लेकिन मनुष्य था फिर भी कितना परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो गया, खुशी खुशी से मरने के लिए तैयार हो गया। और मरने से पहले उसने इस संसार में खड़ा होके देखा, प्रभु यीशु मसीह उसको लेने के लिए खड़ा है। आज कई बार हम लोग आउटरीच को जाते हैं, कुछ लोग आके एक थप्पड़ मारा या 2 ट्रैक्स फाड़ा। जितनी जो सुविधा है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्या क्या है पता नहीं मुझे, सब में अमेरिका सारा दुनिया में खबर पहुंच जाता है, हमको मारा। भैया, हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बताया है, मेरे पीछे आएगा तो मार तो पड़ेगा, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे खिलाफ होएंगे, सब कुछ सहना तो पड़ेगा। कोई अचानक हम लोग को यीशु मसीह के पीछे तो नहीं आया ना, ऐसा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुन के। हाँ, तो हमें परमेश्वर का वचन पुराना नियम में भी नया नियम में भी, जैसा अंकल म्यूट हो गया, अंकल म्यूट हो गया आपका। सॉरी ओके, तो हम लोग को देखते हैं परमेश्वर के जो भक्त लोगों के बारे में। किसी का माइक म्यूट है ब्रदर, वो अनम्यूट है। हाँ, मैंने उनको राजन भाई का था। ओके ठीक है करिए ना, अंकल प्लीज करिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये 3 भाई लोग अपना जीवन में पहले निर्णय किया है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने के समय उतना निर्णय करने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब वचन सुनते समय हमारे हृदय को खोलते हैं। जिस तरह लीडिया का हृदय को खोला, छेदा लीडिया का हृदय को परमेश्वर ने खोला, तो हम प्रभु के पास आते हैं, जैसा हम आया आप आए। लेकिन जब उस परमेश्वर का सारा वचन पढ़ने के बाद कुछ साल के बाद हम चाहते हैं उस परमेश्वर की सेवा के लिए निकलो, तो परमेश्वर की सेवा के लिए निकलते समय हमें तो सब कुछ पता है। ये संसार हमें फूलों का हार नहीं डालेगा, नहीं। जिस तरह क्रिकेटर लोग कप जीत के लाते हैं तो कितने घंटे एयरपोर्ट के लाइन में खड़े होकर ताली बजा के उसको स्वागत फूलों फेंकते। इस बार हार गया तो उसके चप्पल के हार भी पहनाते, मुंह काला करते हैं ना। ये तो अच्छी तरह हम जानते हैं। हमें इस संसार के लोगों से, अपने घर के लोगों से कोई ऐसा स्वागत तो मिलने वाला नहीं है, अच्छा तुम ये सारा बुराई छोड़ के अच्छा रास्ते में गया। नहीं, शैतान तो पूरा कोशिश करेगा अपने लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा कैसा भी इस बंदा को वापस लाना। तो हम जानना है, हम रोज वचन सुनते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, शायद आप बाइबल कॉलेज में जाते उधर भी सिखाते हुएगा, एक्स्ट्रा सिखाते हुएगा। तो कितना भी संकट आए मृत्यु तक, है ना, प्रभु यीशु मसीह बोला हमें सहने के बाद वो कुछ हमें देने वाला नहीं, हम जितना सह सकते। 1 पीटर चैप्टर 5 में हम पढ़ते हैं, थोड़ी समय के लिए हमें ये सारा संकट आता है, उसके बाद वो हमें महिमा से भर देता। Cast all your burden upon him, he careth for you. सारा चिंता उसके पर डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। अपोस्टल पौल को बार बार प्रभु यीशु मसीह बोला, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्योंकि हमारा परमेश्वर वादा करके निभाने वाला परमेश्वर है। हमें संसार में सुख विलास और जैसा भजन संगीता 73
हाँ 73 में हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति कितना नाराज होता है। हाँ, लोगों को देखो कितने मोटे मोटे मोटा मोटा चेन सोना पहनते, कोई तकलीफ नहीं, कोई मुसीबत नहीं। हाँ, मैंने तो मेरा जीवन पवित्रता में रख के व्यर्थ हो गया। जब परमेश्वर के भवन में वो जाता है सेंचुरी में, तब वो समझता है उनका अंत क्या है, मेरा क्या है। नहीं, तो इसीलिए मैं हमेशा प्रैक्टिकल जीवन के बारे में विश्वास करता हूं, क्योंकि जैसा सुबह हमने सुना, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। विश्वास के साथ काम नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है। नहीं, विश्वास शैतान भी करता है, कांपते है, हम लोग तो कांपते नहीं है। हा? तो परमेश्वर उद्धार तो हमको एफेसियन 2:8 में ये सारा परमेश्वर का काम है, सब मुक्त दिया है। प्रभु यीशु मसीह जैसा जक्कैया को, सामरिया स्त्री को, अलग अलग व्यक्ति को ढूंढ के आया उन्हें उद्धार देने के लिए। तो अपना उद्धार पाने के बाद जक्कैया ने ले लो बोला, मेरा आधा ले लो, पूरा ले लो, उद्धार पाने के बाद, उससे पहला तो नहीं है ना। तो हम देखते हैं उद्धार जो है परमेश्वर हमें ढूंढ के आया। God so loved the world, he gave his only beloved son, that whoever believes in it should not perish, have eternal life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना एक ही इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करते है वो नाश न हो, परंतु उसे अनंत काल जीवन मिले। हमारा परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह ढूंढ के आया है छुड़ाने के लिए। कितना बड़ा कीमत। कोरिन्थियों में पढ़ते हैं, ये आर नॉट योर ओन, बॉट विद द प्राइस, तुम तुम्हारे नहीं हो, मोल चुका के खरीदी किया है। हम जब परमेश्वर के सेवा के लिए जाते हैं, देखिए पहले जो दास लोग, अभी कुछ 50 साल पहले जब रिवाइवल आया, 60 साल पहले, कई लोग अपना सब कुछ त्याग करके 2 जोड़ी कपड़ा है किधर भी दुनिया में निकल गए। इसीलिए आज नॉर्थ में आपका पूरा इंडिया में सुसमाचार पहुंच गया, कनीशिया स्थापन हो गए, है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग पहला अच्छा पोस्ट में 30-40 साल काम करेंगे, रिटायर्ड होएंगे, अच्छा हमारा सिक्योरिटी सब करके फिर जाएंगे, है ना। क्योंकि हमें सुख विलास पूरा चाहिए। और कुछ लोग बोलेंगे हम एम्बेसडर है, एम्बेसडर है तो हमको 5 स्टार होटल में रहना चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर सारा सृष्टि का मालिक, वो एक किस जगह में जन्म लिया। जब लोगों ने पूछा आप कहाँ रहते हैं, शिष्य लोग ने बोला मनुष्य पुत्र को रहने के लिए, सर रखने के लिए जगह नहीं है, पक्षियों को तो भी पिंजरा है। प्रभु यीशु मसीह ने 72 लोगों को, 72 लोगों को भेजा, तो बोला अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना। हमें सारा डिपॉजिट करके, सब सिक्योरिटी करके फिर जाएंगे। नहीं, प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास मछुआरे लोग, कई लोग हैं जो पूरा जान देने वाले हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। ऐसा जब मूसा को बुलाया, मूसा ने कितना बहाना दिया, मुझे जबान मेरा स्लो बोलने वाला, मेरा वैसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा, कितना सारा बहाना। लेकिन परमेश्वर ने सप्लीमेंट मूसा को, आरोन को दिया। विश्वास नहीं किया, अरे वो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, अपोस्टल पौल को बुलाया, तुरंत कैसा उसका जीवन बदल गया। विश्वास करना है। विश्वास ये करना है कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा नहीं किया है, ये बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं मुझसे सीखो, मैं जो मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मैं नम्र और दीन हूं, और वहां पर सारे तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, वहां पर बोला है। जैसे इजरायली लोगों को जब लाल समुद्र पार करके आया तो वो मरुभूमि में कुछ नहीं मिला, उनका प्रॉमिस लैंड था कैनान, उसके लिए और भी यॉर्दन पार करने का था। यॉर्दन पार करने के बाद सब कुछ तैयार मिला। तो हमें भी हमारा परमेश्वर ने, जैसा प्रभु यीशु मसीह एक बार नाव में गया, उस पार गया, उस पार जाने के बाद कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, कितने लोग। तो हमें पता है हमारा प्रभु यीशु मसीह सीख रहने वाला है। सुसमाचार देने का टाइम हम सबको बोल रहे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह सीख रहने वाला। लास्ट में 1-2 वचन
ब्रदर जॉन चैप्टर 20 उसका 29 पढ़ना, गॉस्पेल ऑफ जॉन 20 उसका 29। तब यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा तूने है, मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल सेवा करके उसका एक शिष्य था। जब अब तक का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उनके पास आया, वो नहीं था उधर। फिर आया तो शिष्यों ने सब बताया कि प्रभु जिंदा है, वो आया था, हम मिले। बोला नहीं 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 नहीं, बोलेगा मैं थोड़ी विश्वास करने वाला हूं, मैं तो तब विश्वास करूंगा, मेरा उंगली उसके हाथों के छेद में डालूंगा, मेरा हाथ उसके पंजर में डालूंगा, तब जाके मैं विश्वास करूंगा। तुम लोग के बात पे मैं विश्वास नहीं करता। एक शिष्य है, प्रभु के सारे चमत्कार देखा हुआ, वचन सब सुना हुआ व्यक्ति ऐसा जवाब दिया। तो प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, सब कुछ जानते हैं। फिर 8 दिन के बाद फिर हम पढ़ते आया, सीधा बोला तुम ही लाओ। हाँ, तो तब बोला ये तू मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलते तुमने देख के विश्वास किया, लेकिन जो नहीं देखते विश्वास करते वो कितना धन्य है। हाँ, 1 पीटर चैप्टर 1 का 8 भी एक पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 8। और उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। कितना धन्य वचन है ये। तुम देखे बिना उससे प्रेम करते हो, तुमने कभी उसको देखा नहीं फिर भी उसके पीछे चलते हो। और लास्ट में कैसा है ब्रदर वो हिंदी में, लास्ट जो महिमा और ग्लोरी का, महिमा से भरा हुआ है, मगन हाँ, और महिमा से। देखो कितना महिमा से भरा हुआ है। कितना धन्य लोग है हम। हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास आया, किसी ने हमें संदेश लाया, हमने विश्वास किया, और विश्वास करके हम उसके पीछे चल रहे हैं ना। हाँ, प्रभु के सारे वादाओं को हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। सदरक मशक अभिनवों के पास सारे पुस्तक नहीं थे, कोई नबी लोगों ने या दूतों ने बात नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को जानते थे। उनका माँ बाप पूर्वजों का परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, इतना महान कार्य करके उनके छुड़ा के लाया, उस परमेश्वर को जानते थे वो लोग। इसीलिए बोला हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, नहीं बचाएगा तो भी, परंतु तुम याद रखो। बहुत अच्छा सवाल है। परंतु हमारा परमेश्वर नहीं बचाएगा तो भी हम परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन अनाज्ञाकारी तुम्हारे बातों को सुन के कुछ गलत हमारे परमेश्वर के हिसाब नहीं करते। तो भाइयों बहनों, प्रभु हमें सहायता करे। हम जो कितने भी कष्ट है, कष्ट बिना मसीह जीवन नहीं है। बार बार अपोस्तल पौल भी बोलते हैं बहुत कठिनाई से हमें स्वर्ग के राज में जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला ना, एक ऊंट सुई के ओल से जाते उस तरह आसान से जाएगा, लेकिन स्वर्ग का द्वार कठिनाई है। तो परमेश्वर ने सारे हमें वादा किया है, प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं, हमेशा हूं। वो देखा हमने प्रेरित के कार्य 2 का जब 3000 लोग उद्धार किया, प्रभु हमेशा में उन्हें ऐड करता था। मार्क के आखिरी में पढ़ते हैं प्रभु उनके साथ काम करता था। तो हम विश्वास करें, जो परमेश्वर के पर जिसने हमारे लिए अपना जान दिया, लहू बहाया, इतना बड़ा कीमत चुका के हमें ये इतने संसार के लोगों में से हमें चुना है, और हम जब आगे आए हैं तो हमारा मृत्यु तक, चाहे कोविड से मरे और कैंसर से, किससे भी मरे, मरना तो एक दिन है हमें पता है, लेकिन मृत्यु से डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मृत्यु से जो अपना जीवन पाना चाहता है वो खोएगा, जो खोना चाहता है वो पाएगा। तो प्रभु हमें मदद करे, प्रभु हमें मदद करे। हम जो विश्वास किया है, जो प्रभु के पीछे आए हैं, पीछे मुड़े बिना, हमारे घर या पड़ोस जो भी खिलाफ है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी तूने मुझे पहले ही बताया है, ये सारा सहना पड़ेगा,
मसीह जीवन कोई पैलेस में जीवन नहीं है। हाँ, जब हमारे लिए तुम 3.5 साल इस पापी संसार में इस तरह जीवन बिताया तो हम क्या है। तो प्रभु हमें सहायता करे आगे आने वाले दिनों में पूरे मन से, कितना भी कष्ट, संकट, बीमारी कुछ भी आए, हम उस प्रभु के लिए जिए और उसकी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं, आप लोग ने सुना, प्रभु के नाम की महिमा हो। मुझे अभी 8 बजे हमारा असेंबली का मीटिंग है, इसके लिए 5 मिनट के बाद